अस्सलाम वालेकुम। अभी हम काट रहे हैं जी एक लेडीज़ कमीज़। ये लेडीज़ कमीज़ है, सिंपल लेडीज़ कमीज़ है। सिर्फ मैं आपको ये बताना थोड़ा चाह रहा था कि ये बहुत सारे लोग हैं जिनका इधर मोढे में, इधर फ्रंट साइड पे बहुत सलवट्स आ जाते हैं। बहुत सारी कस्टमर ऐसे बताती हैं कि हमें इधर सलवट आ रहे हैं। तो ये मैं बहुत लोगों के कंप्लेन है ऐसी ना, तो ये जो मुझे मालूम है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। एक और चीज़ है कि जब भी आप कोई कपड़ा काटें उसको प्रेस अच्छे तरीके से किया करें, क्योंकि ये बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो स्लिंग हो जाते हैं और बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो प्रेस से खुल जाते हैं। तो ये मैं शुरू करता हूँ। ये मैंने शुरू की थी पहले, लेकिन वो मेरी वीडियो कट गई थी थोड़ी सी, तो फिर मैंने दोबारा इसको जो है ना शुरू किया है। तो ये अभी आपने सबसे पहले एक सीधा निशान इधर लगा लेना है इसको। ये फ्रंट बैक दोनों है। और उसके बाद में आपने लेंथ लेनी है इसकी लेंथ है 40.5 इंच। तो आपने 41 इंच इसको रख के सीधा निशान नीचे लगा लेना है, जैसे ये मैंने लगाया हुआ है। लेकिन ये मैं निशान आपको इसको बिल्कुल आपने स्ट्रेट नहीं लगाना, सीधा नहीं लगाना। आपने थोड़ा सा ये वाली साइड उठा के रखनी है, यानी कि 1/2 इंच इसको ऊपर रखें, ऊपर की तरफ ऐसे निशान लगाएं, क्योंकि ये कोने नीचे गिर जाते हैं अमूमन लोगों की कमीज़ों के। तो ये आपने इसको थोड़ा सा उठा के निशान लगाना है। उसके बाद में आपने तीरे का निशान लगाना है। ये साइज़ थोड़ा सा बहुत स्मार्ट सा साइज़ है, इस वजह से इसका तीरा 13 इंच है। तो हमने इसको 13 इंच के आधा करेंगे तो हमारा आएगा 6 इंच। तो हमने इसको 6.25 इंच रखना है। 13 इंच तीरा है, आधा 6.5 आता है, तो हमने इसको 6.25 इंच रखना है। 6.25 इंच पे हम एक इधर निशान लगाएंगे, 6.25 पे ही हमने एक इधर निशान लगाना है। ये हो गया। इसको हम अभी सीधा करेंगे। ये निशान आपका सीधा हो गया। अभी आपने इसका मोंडा जो है वो 8.5 इंच ऐसे राउंड में है। ये कमीज़ का साइज़ उसने दिया था, 8.5 इंच राउंड में है मोंडा। तो आपने इसको 7.25 पे निशान लगाना है। ऐसे 7.25 पे निशान लगा के इसको आपने सीधा कर लेना है। ये हो गया। इधर से आपने इसको 1 इंच डाउन करना है। यहाँ से आपका गला आ जाएगा, 7 इंच पे गला आएगा, लेकिन आपने इसको बस 3.25 पे इसको, यानी कि 3.25 पे रख के आपने इसको जो निशान लगाया है ये आपने 1 इंच इधर से इसको डाउन कर लेना है। ये 1 इंच डाउन हो गया। अभी आपने इसकी चेस्ट का निशान लगाना है। 18 इंच है और इसका आधा आ गया 9 इंच। हमने इधर 9 इंच पे निशान लगाना है। इसकी जो कमर है इसको मैक्सिमम डाउन जो है 14.5 इंच पे रखना है, जो आम मीडियम साइज है। ये 14.5 पे इसको निशान लगाएंगे सीधा। अभी हम इधर से इसकी साइड लेंगे, जो इसकी साइड जिधर हमने चाक रखी है, इसकी 12.5 इंच साइड है। हम इधर से 13 इंच रखेंगे। 13 इंच इधर से हमारा आधी इंच सिलाई में चला जाएगा और पीछे हमारा बच जाएगा 12.5। हमने इधर 13 रखना है। अभी इसकी हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप इसकी है 19 इंच, जिसका आधा आता है 9.5 इंच। ये हमने निशान लगाया इसका। इस तरह हम इसको निशान लगा लेंगे। अभी आपकी कमर है 15 इंच, इसका आधा आता है 7.5 इंच। हमने ये 7.5 पे निशान लगाएंगे। अभी हमने स्केयर की मदद से इसको ये करना है, इसको शेप देनी है। ये वाला स्केयर हम इसकी ये शेप है। ये आपने जो हिप वाली जगह है इस पे ऐसे रखना है, ये थोड़ा राउंड में आ जाए। सीधा निशान लगाएंगे तो कमीज़ की शेप अच्छी नहीं आती, इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ऐसे शेप में रखना है। ये आपने इधर इसको निशान लगा लिया। और ये वाली जो जगह है
अगर किसी औरत की चेस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है तो फिर आपने उसको ये राउंड में देना है। अगर बिल्कुल स्मार्ट औरत है तो फिर बेशक आप इसको सीधा रख लें, लेकिन जब साइज़ देने आते हैं आपने चेक कर लेना है। तो ये आप अगर सीधा रखेंगे तो ये उसको फंस जाएगी कमीज़ चेस्ट से। इस वजह से आप इसको थोड़ा सा इस तरह शेप में रखें, इस तरह इसको शेप में रख के इस तरह आपने इसको ये निशान लगा देना। ये इसकी फिटिंग का निशान है। ये आपका तैयार जो जिधर आपकी सिलाई आएगी ये उसके मैं निशान दे रहा हूँ। अभी आपकी ये रह जाएगी इसका दामन। दामन इसका 20 है, 20 का आधा आएगा 10 इंच। हमने इधर इसको 10 इंच पे निशान लगाया। अभी हम इस स्केल की मदद से इसको बिल्कुल सीधा एक निशान दे देंगे। ये अभी जो सबसे समझने वाली चीज़ है वो ये है कि आपने ये जो मोटे की कटिंग करनी है, ये आपने जो अभी निशान लगाया इससे 2 सूत्र बाहर रखें और ये देखें, ये जो जगह है आपकी आधी इंच अंदर लेनी है। ये असल में इसका तीरा बहुत छोटा है, आपकी कटिंग इधर आनी चाहिए। ये आपने इसको स्केल से फुटे से सीधा निशान लगा लें, ऐसे करके फिर आप इसी के जो निशान लगाए हुए हैं इसके बीच में इसको राउंड कर लें। ये आपका फ्रंट है, ठीक है। अभी हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। पहले आपने फ्रंट काटना है। ऊपर का एक पल्ला उठा लें और इसकी कटिंग करें। ये आपकी फ्रंट साइड है। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसका 8.5 इंच मोटा तैयार आ रहा है, ठीक है। ये देख लें, ऐसे आपने इसको नाप लेना है। 8.5 इंच, ये 8.25 आ रहा है, यानी कि आधी इंच आपकी सिलाई लगेगी। और ये कभी भी हमने थोड़ा सा खींच के लगाना होता है, जो कमीज़ का है, बाजू का ढीले हाथ से लगाना पड़ता है। ये इधर आ गया। अभी आपने बैक साइड भी ऊपर से इसके बिल्कुल बराबर काटनी है। अगर बहुत मोटी औरत है तो उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये बिल्कुल स्मार्ट लड़की सी है तो इसका ये इस तरह आएगा, बिल्कुल फ्रंट से ऊपर से। ये आपने इसका ये कर लेना है। अभी जो बैक साइड इसकी आएगी वो मैं निशान भी आपको लगा बता देता हूँ कि आपने बिल्कुल इसको बैक वाली साइड जो है ये इतनी ज़्यादा रखनी है। आपकी ये कटिंग बैक की इस तरह आएगी, ये चीज़। ये आपकी इस तरह आ जाएगी। मेरे पास असल में काउंटर थोड़ा सा छोटा है, जिस वजह से इसकी कटिंग में आपको थोड़ा सा हो सकता है सही समझ ना आ रही हो। अभी ये हो गया इसका मोंडा। अभी जो आपने कटिंग साइड की करनी है, आपने मैक्सिमम तकरीबन 1.5 इंच छोड़ के इसके अंदर दबाव रख दे। कभी कमीज़ की फिटिंग खुली करनी पड़ जाए, तंग करनी पड़ जाए, तो आपके पास कपड़ा होना चाहिए। खुली करने के लिए तो आपको लाजमी कपड़ा चाहिए। ये आपने इधर से इसको काट देना है। ये आपकी कमीज़ कट गई है। जितना दबाव आपने इधर से रखा है ये आपके चाक मोड़ने के लिए, इतना ही आपने नीचे से भी इसको फालतू काटना है। ये जो निशान लगाया है ये आपकी कमीज़ है, फ्रंट और बैक। अभी आपने इसको क्या करना है ताकि आपकी दोनों तरफ फिटिंग बिल्कुल बराबर आए। अगर तो आपके पास ये निशान मार्कर एक ये गरारी सी होती है, अगर ये तो आपके पास नहीं है तो आप एक ले लें, ताकि आप इसकी मदद से आप इसको दबा के जब इसके ऊपर चलाएंगे इस तरह, तो इसका निशान ये दूसरी तरफ भी चला जाएगा।
अभी आपने एक टुका इसको इधर लगा देना है, एक टुका आपने इधर इसको लगा देना है, और एक टुका आपने इधर लगा देना है। ये जो निशान है, इधर से आपका इतना मुड़ जाएगा, इधर से आपका इतना मुड़ जाएगा। और ये टुका इसलिए लगाया है कि ताकि आप जब कमीज़ जोड़ेंगे तो ये सारे ताकि आपके पल्ले बराबर जुड़े। अभी हमने इसको दूसरी तरफ भी निशान लगा लेना है। ये हमने दूसरी तरफ भी इसको मार्क कर लिया है। ये अभी हम इसको उठा के देखते हैं। ये हमारी बैक है, बैक साइड है, और ये जो है ये आपका फ्रंट है कमीज़ का। ये अभी ये जो मैंने इसको शेप दी है इसकी, ये मोंडे की, ये इसको सलवट नहीं आएगी इधर फ्रंट पे। तो ये आप अभी इधर से फिर भी सिलाई लगाने के पहले आपने जब इसको सिलाई लगाना है तो पहले आप चेक कर लें। ये 18 इंच इसकी आएगी चेस्ट, कमर इसकी आएगी 15 इंच, देखें 15 इंच हिप इसकी है 19 इंच, तो ये हमारी आ जाएगी 19 इंच। ठीक है जी, ये हमारी कमीज़ कट गई। ये असल में मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बना रहा, मैं आपको सही प्रैक्टिकल इसकी सही समझा रहा हूँ इसको ना, तो इसको आपको भी इजी रहेगा समझने में। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आपको समझ सही आएगी। अभी हमने इसके बाजू काटने हैं। बाजू इसका कपड़ा थोड़ा मेरे पास ज़्यादा था तो मुझे थोड़ा आसानी रही इसमें बहुत, क्योंकि कपड़ा काफ़ी था। तो ये मैं इसके बाजू काटने लगा हूँ। बाजू आपने इस तरह दो डबल कर लेना है, पीस डबल करके प्रेस आपने लाजमी करना है कपड़ा जो भी काटना है, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जो इस्त्री से छोटे हो जाते हैं, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो इस्त्री से बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा गर्म इस्त्री करें। आजकल कपड़े इस तरह के आ गए हैं। तो ये आपने थोड़ा करना है, प्रेस मार के अच्छी तरीके से फिर आपने कटिंग करनी है। अभी आपने ये हो गया, इस साइड पे भी मार लें ताकि ये। अभी इसके बाजू जो हैं वो थोड़े डिज़ाइन वाले हैं, यानी कि फिर भी मैं आपके सामने कटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि बाजू इसके थोड़े से मैंने पाइपिंग करनी है, बीच में बटन लगाने हैं, इस वजह से मैं आपको लेकिन बता देता हूँ निशान लगा के। सिंपल बाजू के मैं आपको बता देता हूँ। और ये आप एक सीधा निशान लगा लें इधर से। ये अभी बाजू की आप लेंथ रखें, इसकी कितनी है। इसके बाजू की लेंथ है 22.5 इंच। हम इधर से निशान लगाएंगे 23 इंच पे, आधी इंच हमारी सिलाई आ जाएगी, कपड़ा बीच में जाएगा। तो हमने 23 इंच पे बाजू का निशान लगा लिया। ये अभी अगर आपने बेल बाजू बनाने हैं, बेल बाजू जो है वो मैक्सिमम 7 साढ़े 7 इंच चलते हैं, आप 7.5 पे रखें। ये आपने बाजू इसकी हिप कमर है 15 इंच, तो आप इसको इधर से 5.25 इंच पे रखें। और अभी इसका मोंडा जो है वो 8.5 राउंड में है, तो हम इसको 7 इंच सीधा रखेंगे। ये 7 इंच सीधा रख के हमने, ये थोड़ी सी स्मार्ट सा साइज़ है, इस वजह से ये थोड़ा इसकी इस तरह की कटिंग है। ये इसको आपने ये शेप फटी की मदद से आपने इस तरह निशान लगाना है। ये आपका बेल बाजू होगा। ये और यहाँ से आपने इसके कोने थोड़े से ऐसे राउंड कर देने हैं ताकि ये अच्छे नहीं लगते। ये आपने इस तरह ऐसे करने हैं ताकि बाजू आपके बेल अच्छी शेप में बन जाए। मैं तो वैसे अंदाजे से काटता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इस तरह कर रहे हैं कि ये आपने मैक्सिमम कोई भी आप है ना, इसको 3 इंच हम शेप देते हैं। ठीक है, आपने इसको इधर 3 इंच पे निशान लगा लेना है। अभी आपने इधर से इसको इस तरह ये काट लेना है।
ये आपकी सिलाई में चला जाएगा। ये आपने ऐसे इसको ये काट लेना है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद में इसका जो बाजू का फ्रंट वाली साइड होगी वो आपने इस तरह ये थोड़ी सी शेप देनी है इसको, 1 इंच कम से कम 1 इंच 1.25 इंच आपने उड़ा देना है कि ये आपके जो है फ्रंट साइड पे सलवट ना आए। ये मुझे बाजू काटने हैं दूसरे, लेकिन उसमें थोड़ा डिज़ाइनिंग है, तो मैंने ये आपको समझाने के लिए इस फिलहाल ये शेप दी है। तो अभी मैं इसके दूसरे बाजू काट देता हूँ। ये इसको आपने कटिंग इसको यहाँ से करनी है, इतना पीस आपने इसका यानी कि आपने फालतू रखना है इसके अंदर, इधर से आपने कटिंग करनी है। ये जो निशान मैंने लगाया है इसी तरह का आपने ये वाला निशान जो है दूसरी साइड पे भी लगा लेना है। इधर आपने सिलाई लगानी है इस निशान पे। ये तैयार आपका 8.5 इंच मोटा है, तो ये देखें आपका तैयार 8.5 आएगा। सीधा आपने ये 7 पे निशान लगाएंगे और ये आपका 8.5 इधर से तैयार आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। और मज़ीद आप मेरा चैनल मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने ये चैनल नया अभी बनाया है। तो इंशाल्लाह मैं आपकी अच्छी रहनुमाई करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मेरी सपोर्ट करें ताकि मुझे हौसला मिले और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ आया होगा। मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियो आपको मिल सकें। बेल आइकन को भी आप दबा दें और इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।